इसे दे दो। हीरोइन आ गई है क्या? हाँ सर। कैरवैन चली गई क्या? वो अभी भी कार में ही है। कोई हमें देख लेगा। अगर इतना ही डर लगता है तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। मैं डर नहीं रहा हूं, बस पकड़े जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कट कट। व्हाट नाउ? तुम फिर से ज्यादा पुश कर रही हो, थोड़ा कम करो। ये रियल लगना चाहिए, नाटक नहीं। इस फिल्म की राइटर हूं मैं। मुझे अच्छा मालूम है कैरेक्टर के बारे में और वो कैसे बात करता है। हाँ, उसकी कहानी, शायद उसकी आत्मकथा होगी। ये सब एक कहानी है क्या? एक्शन। शायद डरने का नाटक करने से ज्यादा आसान है, बजाय ये माने कि तुम बोर हो गए हो। कितनी बार बोल दिया, फिर भी वही और एक्टिंग। हे, चंदा। सर, सर। सर अगर आपने ये फाइल सबमिट किया तो परेशानी आपको ही होगी। वैसे भी आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं। सर, वो चंदा मर गई, देखा आपने? क्या हुआ यहाँ? वो बस शॉट के बीच में गिर गई थी, हमें लगा एक्टिंग कर रही है, फिर देखा तो। ये लोग ढूंढ क्या रहे हैं? मैडम की कैट को ढूंढ रहे हैं, कहीं भाग गई है। क्या? कार्डियो अरेस्ट। वो मर गई। सर, यहाँ आइए सर। वो इस बिल्ली को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तुमने ही बिल्ली को कुछ दिया था ना? क्या हुआ, बिल्ली भी मर गई क्या? हाँ सर, वो असिस्टेंट ने ही चंदा को कॉफी दी थी सर, लेकिन जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने वो बिल्ली को दे दी। सब बोल रहे हैं कि वो कॉफी पीते ही बिल्ली मर गई। कोई पुलिस को फोन लगाओ यार। ओके सर। नहीं, नहीं सर, अभी तक किसी को पता नहीं चला है सर। ठीक है सर, मैं फुटेज डिलीट कर दूंगा। बोल रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं इसमें, थोड़ा सस्पिशियस केस है सर। फेमस स्टार चंदा की मौत के ऊपर पुलिस की बनाई रिपोर्ट साधारण मौत पूरी तरह गलत है। ऐसे में चंदा के असिस्टेंट जया ने बताया है ये एक विवाद बन गया है। क्या ये सच था कि चंदा के इंडस्ट्री में दुश्मन थे? लोग कह रहे हैं कि ये नेचुरल डेथ थी, कार्डियक अरेस्ट। क्या आपको ये बात सच लगती है? वो सेल्फ मेड थी, उसने खुद ही हर मुश्किल से लड़कर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी। और हाँ, कुछ ताकतवर लोगों को ये पसंद नहीं आया, तो आप लोग इसे चाहे कुछ भी कह लो, मैं इसे अतल कहती हूँ। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ, बाद में करता हूँ। जया, तुम मीडिया को ऐसे खबरें नहीं दे सकती, तुम पैनिक कर रही हो। अभी तक कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ है। कुछ फाइनल नहीं हुआ या आप लोग कुछ फाइनल करना ही नहीं चाहते?
अपनी जबान संभाल के बात करो। पोस्टमार्टम में कोई टॉक्सिन्स नहीं मिले, किसी भी अजीब चीज का कोई ट्रेस नहीं है। पुलिस को अपना काम करने दो, ये इंडस्ट्री खुद ही अपनों को खा जाती है। तुम अगली मत बन जाओ। तुम सीधा नो कमेंट भी बोल सकती थी ना। एसपी ने फिर मुझे घेर लिया, बोला कि बात करना बंद करो। कहते हैं कि मैं पैनिक फैला रही हूँ। हो सकता है उसे इस बात का डर हो कि तुम असल में क्या पता कर लोगी। मुझे बस सच चाहिए देविका, और वो बार बार कह रहे हैं कि कोई पॉइजन या कोई ट्रेस नहीं मिला, जैसे ये सब मेरा वहम हो। हर चीज ट्रेस नहीं छोड़ती। कुछ टॉक्सिन्स ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे ढूंढने से पहले ही गायब हो जाते हैं। लाइक रिसिन। रिसिन? वो कैस्टर से बनता है ना? अगर उसे ठीक से एक्सट्रैक्ट किया जाए तो वो खामोशी से मार देता है, ना कोई स्मेल ना कोई निशान, और स्टैंडर्ड टाइप में भी वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो हो सकता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। एविडेंस क्लियर है सर। 2 गोलियां, दोनों मिल गई। शूटर एक एसपी था, रिपोर्ट पे नाम है उसका। मुझे चार्जशीट फाइल करनी है, इसलिए क्लियरेंस मांग रहा हूँ। तुम्हें एक चोरी का केस सॉल्व करने के लिए भेजा था और तुम मर्डर का केस लेकर आ गए। पता भी है किस चीज को हाथ लगा रहे हो? चोरी से ही मर्डर तक पहुंचे हैं सर। मैंने बस ट्रेल फॉलो किया। और वो ट्रेल सीधा एक सीनियर ऑफिसर तक जाता है, और तुम चाहते हो कि मैं ऐसे केस पर साइन करूं जो हमारे ही आदमी को अंदर कर दे? मैं बस ये चाहता हूँ कि सच पेपर वर्क में दब के ना रह जाए सर। एक कॉप को अरेस्ट किया तो डिपार्टमेंट के जितने भी सारे दबे हुए मुर्दे हैं ना, वो बाहर निकल आएंगे। ये चाहते हो तुम? शायद जरूरत भी उसी की है सर, मुझे पूरा यकीन। तुम केस से ऑफ हो। सर, नंदगोपाल। निरंजन, बाहर वेट करो। सब तुम एक लड़की को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। इस पे वो राइसन वाली थ्योरी आग की तरह फैल रही है। मैं जया को हैंडल कर लूंगा, लेकिन अगर किसी ने ज्यादा खोदा तो। ये सब तुम्हें मेरे डेस्क पर आने से पहले हैंडल करना था, समझे? जाओ, जाकर अपना काम करो। सुनो, उसे अंदर भेजो। सब एक नया केस है, एक्ट्रेस चंदा की डेथ। इसे तुम हैंडल करोगे। मामला डेलिकेट है। कैमरास, हेडलाइन, पैसा। हमें इंसाफ नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। ठीक है सर। सर, वो लड़की जिसे आपने बुलाया था, वो राइसन थ्योरी वाली, वो आ गई। बाहर वेट कर रही है। अंदर भेजो सर। ओके सर। एक्सक्यूज मी। कम इन। टेक अ सीट। मैं देविका, एमडी फॉरेंसिक साइंस। जया ने बताया इसलिए यहाँ आई हूँ। आप टॉक्सिन थ्योरी के बारे में कुछ पूछना चाहते थे? राइसन, आर यू श्योर अबाउट दैट? श्योर नहीं, बस खबर है। यूजुअली ब्लड टेस्ट में नहीं दिखेगा, खासकर तब जब बॉडी मूव या ट्रीट की गई हो। उस केस में तो बिल्कुल भी नहीं। बट अगर ये बात सच है तो शायद बिल्ली के टिश्यूज में अभी भी ट्रेसेस जरूर होंगे। जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चल ही जाएगा। क्या भाई, मेरे फ्रेंड को अभी से धमका रहे हो? ओह, तभी तुम हमेशा इतने सीरियस रहते हो। फैमिली में ही है। वेट, तुम वही देविका? दुनिया बहुत छोटी है ना। ठीक है मिस देविका, जब हमारी रिपोर्ट्स रीराइट कर ही रही तो बताओ कैसे प्रूफ करोगे? मुझे एक माइक्रोस्कोप चाहिए, यूवी लाइट, और कोई ऐसा इंसान जो ये माने कि जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। बस करो अपना ये डिटेक्टिव वाला लुक।
ये हेल्प करने आई है, कन्फेस करने नहीं। चलो दोनों कॉफी पीते हैं। बट मेक इट क्विक। क्या लगता है मर्डर ही हो सकता है ये? तुम्हें क्या लग रहा है? कॉफी? क्या सोचा है तुमने? स्कूल से ऐसे ही है ये। फैमिली डिनर्स पे भी मेन्यू इन्वेस्टिगेट करता था। काफी कुछ क्लियर हो गया। मुझे अपने खाने में सरप्राइजेस पसंद नहीं है। या लाइफ में? तुम सरप्राइजेस से डरने वालों में से नहीं लगते हो। बस करो ये सीरियस टॉपिक्स। डेथ और टॉक्सिन्स के अलावा कुछ और बात करते हैं। हाँ करते हैं ना। अच्छा, तुमने कहा था तुम ऑर्फनेज में बड़ी हुई हो, राइट? हाँ एक्चुअली मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद कोई रिलेटिव जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था। कॉलेज तक वहीं रही। फॉरेंसिक्स साइंस के लिए नहीं लिया था, सच के लिए लिया था। तब कोई ढूंढने वाला नहीं था। इसलिए ये सब कर रही हो ताकि किसी को फर्क पड़े। शायद, या शायद मुझे मुर्दों को आवाज देना पसंद है। एक्चुअली ज्योति की वजह से कॉलेज खत्म हुआ। उसने फीस भरी, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ी। जब मैं नहीं लड़ पाई, फिर अचानक किसी अननोन स्पॉन्सर ने फीस भरना शुरू कर दिया। वेट, वो तुम थे? तुमने बताया क्यों नहीं? जरूरी नहीं लगा। तुम बिना जाने भी ठीक ही कर रही थी। लोग अक्सर बुरी चीजें छुपाते हैं, अच्छी नहीं। अच्छाई चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देती है। चल, यू कैरी ऑन। ओके। ये ऐसे ही है, एंडिंग से पहले ही निकल जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो लेट्स फाइंड योर किलर। हमेशा मुर्दों से बात करती हो। सिर्फ उनसे जो अभी भी कुछ कहना चाहते हैं। तुम्हें क्या दिख रहा है? कुछ ऐसा जो किसी ने छुपाने की कोशिश की है। फॉक्स ग्लव, डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड, प्लांट बेस्ड हार्ट टॉक्सिन है। धीमा और दिखता नहीं है। कितना धीमा? डोज पर डिपेंड करता है। रोज कुछ बूंदे और दिल बस फेल होना सीख लेता है। मजा आता है ना तुम्हें इसमें? मजा नहीं, पर चीजें कैसे मरती है ये जानने में एक शांति मिलती है। तो एसीपी ये रही वजह। कोई उसे चम्मच में मौत पिला रहा था हर रोज। कोई आइडिया किसके पास इतना एक्सेस होगा? वो हर इंसान जो उसे प्यार करने का दावा करता था। एके? एनी प्रॉब्लम? ये एके कौन है? इसके डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग इनिशियल्स हैं। कुछ मैच नहीं कर रहा। ऐसी भी राइट। लगा नहीं था उसकी मौत पुलिस को इतनी जल्दी मेरे दरवाजे तक ले आएगी।
हैरान लग रहे हो। मैं थका हुआ हूँ। रिपोर्टर्स, फैंस, लोग ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे उसे जानते थे। तमाशा बन गया है। 15 लाख चंदा के अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में मरने से एक दिन पहले। उससे कभी पैसे नहीं होगा। मेरे साथ जो उसने किया है उसके बाद तो नहीं। और वो क्या था? वो एक जूनियर एक्टर के साथ सो रही थी कैरवन में। मैंने पकड़ लिया उन्हें। उसके चेहरे पे कोई ग्रीट नहीं था, बस बोर लग रही थी। कहाँ मैं और रिएक्ट कर रहा हूँ। उसने मुझे बर्बाद कर दिया, पता है? बर्बाद कर दिया, फिर भी पैसे लिया? तुम नहीं समझोगे। वो पेमेंट नहीं थी, छुट्टी थी, भीख। मैंने मांगा नहीं था। शायद कोई वजह थी। जो मानना है मानो, पर मैंने उसे माना नहीं। पहली बार सब लोग यही कहते हैं। यस सर, जयेश चंदा का एक्स हस्बैंड, हमारा फर्स्ट सस्पेक्ट। ये तो अभी से बोर लग रहा है। वो हमेशा ऐसा ही रहता है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझे ये खाली थिएटर में लेकर आकर इतना खीखी खीखी क्यों कर रहे हैं। इतनी हंसी क्यों आ रही है आप लोगों को? तुम्हें ब्रेक चाहिए इसी भी। मेरा हो गया भाई, मुझे तो बहुत इरिटेट हो रहा है। मैं चलता हूँ। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अभी थिएटर देखने के लिए सिक्योरिटी है बाहर। तुम अंदर जाओ। अरे मैं अंदर जाके क्या करूँ? एक ही बार बोलूंगी, सीधा अंदर चले जाओ। He's kind of hot, right? पर क्या फायदा? डरावना है। मैं ये केस इसलिए सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि उसने सालों तक मेरे लिए पे किया। मैंने कभी थैंक यू भी नहीं बोला। Do you think I'm hot? हिसाब बराबर करना है, किलर पकड़ने में मदद करो। जयेश ने बताया था ना, चंदा एक जूनियर एक्टर के साथ अफेयर में थी, आयुष। उसके सारे रिकॉर्ड्स निकालो, बैकग्राउंड, कॉल्स, मैसेजेस, लास्ट लोकेशंस मुझे अभी चाहिए। समझ गए? मेक इट एज सून एज पॉसिबल। ओके? यस सर। एक्सक्यूज मी, या प्लीज। किलर को पकड़ने में मेरी मदद चाहते थे ना? मेरे पास एक लीड है। ये आयुष है, मेरा दोस्त। आयुष, जया और मैं साथ पढ़ते थे। फिर उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, रास्ते अलग अलग हो गए। आयुष, इसने अभी पोस्ट प्रोडक्शन ज्वाइन किया है और जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। और जया, वो पीआर में चंदा के साथ काम करती है। और मैं, आपको पता ही है। ये आपको केस के बारे में कुछ कहना चाहता है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? सर वो बहुत डरी हुई थी सर, और चंदा को लगता था कि उसे कोई मारने वाला है। उसने कहा क्या तुमसे? अब सर, अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक्सीडेंट मत समझना। ओके,
इस ऑडियो क्लिप को मेरे नंबर पर सेंड करो। जी सर। चंदा से तुम आखिरी बार कब मिले थे? सर कुछ 1 महीने पहले मिले थे, मूवी के प्रीमियर में। उससे बात हुई थी और बात करने में वो ठीक ठाक लग रही थी। ओके, तुम जा सकते हो। ओके सर। अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक्सीडेंट समझना। अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक्सीडेंट समझना। अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक्सीडेंट समझना। शूट से एक रात पहले एक प्राइवेट डिनर था। गेस्ट लिस्ट है क्या? विजय, जयेश, डायरेक्टर्स और 2 फार्मा पीआर एग्जीक्यूटिव्स, और एक नाम और है, लेकिन वो कटा हुआ है। किसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया? एक प्राइवेट केटरर ने सर, बाहर वेट कर रहा है। अंदर भेजो। ये सर। कम इन। आओ बैठो। बोलो। सर मैंने आपके आदमियों को सब बता दिया। वो बस एक छोटी सी पार्टी थी। उस रात चंदा के साथ किसी ने बहस की थी, तुमने सुना था क्या? सर हाँ सर, पूल साइड पे कोई आदमी चिल्ला रहा था, लेकिन देख नहीं पाया था कि वो आदमी आखिर था कौन। और कुछ तुम्हें उस रात अजीब लगा था? सर नहीं सर। सर ये फाइल सर। सर ये लड़का पार्टी में था। यही लड़का है? मैं पक्का मालूम है। सर यही था सर, पूरी शाम इसी ने होस्ट किया था। सबको ये बहुत पसंद आया था। माहौल बहुत लाइट रखा था इसने। सर कुछ 1 महीने पहले मिले थे फिल्म के प्रीमियर पर। तूने झूठ बोला मुझसे। सर मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं डर गया था सर। तो तुम पार्टी में थे? हाँ सर, चंदा ने ही मुझे इनवाइट किया था। दरअसल बात यह है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे, पर वो नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को पता चले। मैं कोई नहीं हूँ सर, बस एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ, और कुछ नहीं हूँ सर। लेकिन हाँ, उसने कहा कि वो ये फिल्म होने के बाद मेरा नाम हो जाए तो सबको बता देगी। तब तक के लिए किसी से भी बताने को मना किया था। और तूने ये बात मान ली? माननी पड़ी सर। हाँ, कभी कभी कोल्ड हो जाती थी, कभी कभी डांटती थी, और वो मेरा केयर करती थी सर। और उस दिन भी ना पार्टी में उसी ने मुझे बुलाया था, उसी ने मुझे कॉल किया था। कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुम्हें देखने का मन हो रहा है, इसलिए मैं वहां गया सर। और जब मैं वहां गया वो बात से बदल गई सर। कह रही थी कि कोई देख लेगा, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें वो छुपा रही थी या फिर बचाने की कोशिश कर रही थी? शायद दोनों। शायद उसे खुद नहीं पता था कि उसे चाहिए क्या। अपने डर के बारे में उसने क्या बताया था? कोई धमकी देता था उसको? सर वो कह रही थी कि ये फिल्म उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है किसी दूसरी फिल्म से, और उसे बहुत पैसे चाहिए थे सर। मुझे लगा कि वो अगली फिल्म प्रोड्यूस करना चाहती है, लेकिन बाद में पता चला कि उसे अपने एक्स हस्बैंड जयेश को पे करना है। जयेश? हाँ, पर क्यों ये नहीं बताया सर। मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया सर। हाँ, लेकिन एक बात सच है सर, वो किसी चीज से ना बहुत डरी हुई थी। सच में परवाह थी तुम्हें उसकी?
अभी भी है सर, लेकिन वो मुझे हमेशा एक गलती की तरह देखती थी। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं एक गलती हूं जिसे वो कभी सुधार नहीं सकती। तुमने कहा था कि तुम उसके पैसे कभी नहीं लोगे। पता है क्या कहा था, पर वैसे नहीं था। उसने जिद की थी। क्यों? डर था मैं बोल ना दूं उसके और आयुष के अफेयर के बारे में। पैसे नहीं चाहिए था मुझे, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट बची थी। बोला रख लो पैसे, पर वो पीछे ही पड़ गई। कहा मैं डिजर्व करता हूँ। इतने साल जो बर्बाद किए मैंने। और तुम ये बात मान गए? कंगाल था मैं, समझे? कर्जे में डूबा हुआ, रोज रात पीता था ताकि नींद आ जाए। 15 लाख। लगा थोड़ी सांस आएगी, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने उसे मारा। अगर पैसे की बात थी तो जिंदा रहने में ज्यादा फायदा था। तो वो अभी भी तुमसे डरती क्यों थी? क्योंकि राज थे उसके पास। जितना किसी को पता था उससे कहीं ज्यादा। चंदा उसका असली नाम भी नहीं था, कमला थी वो, भोजपुरी एक्ट्रेस। एक छोटी फिल्म की थी जो कभी रिलीज ही नहीं हुई। लगा वो बड़ी चीजों के लिए बनी है। जब फेल हुई तो उस लाइफ से भाग गई। नया शहर, नया नाम, नई कहानी, सब मिटा दिया जो मिटा सकती थी। पुरानी फोटोज, कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ। कहती थी जीने का एक ही तरीका है, शुरू से शुरू करना। और वो माहिर थी इसमें। लोग जो चाहते थे वो बन जाते थे। और तुम कहाँ थे इस कहानी में? मैं उसका पहला पति नहीं था, बस वो था जो सबसे लंबे वक्त तक टिका रहा। तो उसका पहला पति कौन था? उसे समझना कभी आसान नहीं था। कमला या चंदा, जो भी बुलाती थी खुद को। तुम उसके पहले पति थे? हाँ, साथ पड़े हुए थे। फैमिलीज जानती थी एक दूसरे को। उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, सब सेट था उसके लिए। पर उसे हमेशा कुछ और चाहिए था। अच्छे खासे घर से थी, मैं भी। जल्दी शादी हो गई, सबको लगा टिकेगी। फिर एक सुबह चली गई। मुंबई की ट्रेन पकड़ी, ना कोई झगड़ा ना कोई चिट्ठी, बस गायब। लगा मुझसे भाग रही है। बाद में समझ आया वो किसी और चीज की तरफ भाग गई थी। यू मीन शोहरत की ओर? शायद कुछ लोगों को शांति से ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है। एक बॉक्स रखा है उसके सामान का। याद नहीं रखना चाहता था, पर फेंक भी नहीं पाया। ठीक है, अब जाओ। शायद आपके किसी काम आ जाए। ये उसकी पहली पिक्चर जो रिलीज नहीं हुई। एक सेकंड। यस देविका। सेकेंडरी रिपोर्ट्स दोबारा चेक की मैंने। खून में कुछ और भी मिला है रिसिन के साथ। व्हाट? ऑक्सग्लेव, डिजिटल ग्लाइकोसाइड, एक धीमा जहर है। नौशिया, धुंधला दिखना, इरेगुलर हार्ट बीट, बिल्कुल नेचुरल हार्ट फेलियर जैसा दिखता है। So this happened not only because of poison. It was layered. एग्जैक्टली, जो भी था वो चाहता था कि रियल लगे, मेडिकल मर्डर नहीं। ओके। किसी ने ये सब अचानक से नहीं किया, पहले उसके ऊपर रिसर्च की।
मैडम हर चीज को लेकर पर्टिकुलर थी सर। कमरा साफ चाहिए, पर्दे आधे खुले, सोने से पहले थोड़ा म्यूजिक। Anti-anxiety meds. Heavy dosage. She suffered a lot. इनमें से कोई नई वाली है? हाँ सर, वो वाली कह रही थी नेचुरल है। रिसेंटली उसको ऑर्डर किया था, अभी मंगवाई थी। वो कह रही थी कि उसको खाने के बाद हार्ट का प्रॉब्लम और एंजाइटी का प्रॉब्लम थोड़ा कम हुआ है। उसका नाम भी कुछ नेचुरल हार्ट हेल्थ हाँ हाँ ड्रॉप्स। सर, हाँ। ये बताओ, चंदा किसी डॉक्टर के पास गई थी इस चीज के लिए? नहीं सर, मैडम हॉस्पिटल से डरती थी। मैं उनको 10 साल से जानती हूँ। वो कभी हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं गई। Packaging is wrong. No manufacturer code. Foxglove. I can literally smell it. इसका टेस्ट करना होगा। सर हफ्तों से सो नहीं पा रही थी। मेडिटेशन ट्राई किया, सब किया। और ये ड्रॉप्स आखिरी कोशिश थी उसकी। जी सर, आखिरी 2 रातें अच्छे से सोई थी। उससे पहले कि वो दवा ने काम तो किया, पर वैसा नहीं जैसा उसने सोचा था। चंदा की मेड ने कहा कि वो हॉस्पिटल से डरती थी। क्यों लगता है ऐसा क्यों होगा? शायद बचपन में किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन से डरा दिया होगा, या हॉस्पिटल से कोई बैड मेमोरीज जुड़ी हो। ये भी हो सकता है। Why did you do it? क्या? मेरी पढ़ाई के पैसे तुमने कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं पैसों की वजह से सपने छोड़ना आखिर कैसा लगता है। मैं नहीं चाहता था कि किसी और के साथ ऐसा हो। तुम्हें कभी प्यार हुआ है? बचने की कोशिश करता हूं। मैं बना ही नहीं उसके लिए। हेलो, हाँ, रिजल्ट्स आ गए। Foxglove confirmed. तेज, धीमा और सटीक। ये कोई आम दवा नहीं है। नहीं, इसके लिए सब्र चाहिए और इरादा। A person who knows very, very, very well about this. क्या सरप्राइज है? आज बाहर लेकर आए हो? बस ऐसे ही। केस क्रैक करने के लिए ट्रीट है ये? ऐसा कुछ नहीं है, बस मन क्या तो ले आया। You know what? आज रात एक ड्रिंक तो बनती है। टन टन। लोगे? ये तुम्हें कहाँ से मिली? एडवांस में सोचना सीख लिया है। ऑलवेज कीप इट हैंडी, क्या पता कब किस्मत खुल जाए। पियोगे? नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू ड्राइव।
अगली बार जरूर पीना है। ये सब नाटक नहीं चलेगा, ठीक है? देखेंगे अगली बार जब मुलाकात होगी। मैं घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। गुड नाइट। केस में हेल्प करने के लिए थैंक यू। अब तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे केस से हटाना क्यों चाहते हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैंने चंदा की पहली फिल्म देखी जो कभी रिलीज नहीं हुई। उस मूवी में उसके कैरेक्टर का नाम देविका था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस पे भरोसा करूं, किस पे ना करूं। बार बार क्यों आ रहे हो ऑफिसर? जो कहना था हमने कह दिया ना। क्योंकि सच अभी तक नहीं बताया। आप चंदा को शुरू से पसंद नहीं करती थी और जब वो गई तो आप खुश थी। खुश नहीं थी सर, राहत मिली थी। वो हम जैसी कभी नहीं थी। नाम खराब कर दिया उसने हमारा। वो फिल्म की दुनिया। प्रतीक को कहा था बुरा अंजाम होगा। उससे शोहरत चाहिए थी, परिवार नहीं। जब गई तो हमें शर्म से बचा लिया। अभी उसने कांटेक्ट किया था। उसे अपना पुराना नाम चाहिए था, उसकी असली आइडेंटिटी, और आप लोगों ने उसको वापस भेज दिया। हाँ, फोन किया था। पेपर्स मांग रही थी, हमने मना कर दिया। उसने खुद वो जिंदगी मिटाई थी, हमने बस उसका फैसला माना। ये सच नहीं है सर। घर आई थी वो सर, बात करना चाहती थी, कहा कुछ साबित करना है। और उस वक्त उसे वापस भेज दिया। हाँ सर, करना पड़ा। मम्मी पापा वो नहीं चाहते थे। मरने से बहुत पहले ही इस परिवार के लिए वो मर चुकी थी। ये उसकी पहली फिल्म का गेटअप है। बड़ी अजीब बात है। उस दिन आपने कहा था याद के लिए कुछ भी नहीं रखा है सिवाय उस बॉक्स के। देविका फोन नहीं उठा रही। 2 दिन से तो वो घर भी नहीं गई है। ओके, आई विल सी। हाँ बोलो ज्योति। मैंने फ्रेंड से भी पूछ लिया, वो वहाँ पे भी नहीं है। मैंने घर में भी ढूंढ लिया। मैंने भी अभी घर जाके देखा, वहां भी नहीं है। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। हेलो, मैंने एक नंबर भेजा है, उस नंबर को ट्रेस करो और उसका लास्ट लोकेशन कहाँ था मुझे बता सकते हो? या प्लीज प्लीज, थैंक यू। ज्योति, मुझे वो मिल गई। हाँ ठीक है, या
भागी नहीं थी मैं, बस समझ नहीं आया क्या करूं। सब खराब कर दिया मैंने। वैसे नहीं करना चाहिए था मुझे। मुझे तो पता भी नहीं कि तुम क्या फील करते हो। मुझे लोगों का ख्याल रखना नहीं आता है देविका। तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा मैं। ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये सच है, प्यार चीजें बर्बाद कर देती है, हमेशा। माँ छोड़ गई थी जब मैं 10 साल का था। किसी और से प्यार हो गया था उन्हें। तब से बस खुद का ख्याल रखना सीख लिया है। वही आता है मुझे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन अटैचमेंट्स इंसान को कमजोर बना देती है। सुबह वर्कर्स ने देखा स्लीपिंग पिल्स की बोतल और सुसाइड नोट पास में थे। कन्फेशन है, कह रहा है कि चंदा के साथ जो किया उसके साथ जी नहीं पाया। ये सुसाइड था सर। ये सुसाइड नहीं है। वो थोड़ा सा भी गिल्टी नहीं था। मैंने उससे बात की थी। टूटा हुआ भी नहीं लगा था। समथिंग इज मिसिंग। यहाँ देखो, जी और वाई के लूप्स बहुत साफ है। जयेश की राइटिंग रफ थी, टेढ़ी थी, मैच नहीं कर रही है। जिसने भी लिखा है उसने परफेक्ट बनाने की कोशिश की है। आप कहना चाहते हैं कि ये नोट नकली है? कोई चाहता था कि हम मारे, इसलिए उसने कन्फेस किया। जयेश ने सुसाइड नहीं किया है, बस ऐसा दिखाया गया है। कहने के लिए दोनों का दुश्मन एक ही था। कौन हो सकता है सर? प्रतीक। सर, एक और फिंगरप्रिंट मिला है इस बोतल पे। चंदा ने तुम्हें कांटेक्ट क्यों किया? बताया तो था सर, डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। किस लिए? मुझे नहीं पता। पता है तुम्हें? देखो, तुम अगर नहीं चाहते कि जयेश की चार्जशीट में मैं तुम्हारा नाम डालूं तो चुपचाप बोलना शुरू करो। हम स्कूल में एक दूसरे को पसंद करते थे। 16 साल की थी वो, प्रेग्नेंट हो गई। उसकी फैमिली घबरा गई, मेरे पेरेंट्स भी। कहा दोनों परिवार बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने जबरदस्ती बच्चा किसी और को दिलवा दिया। कहा उसकी भलाई के लिए है। कभी माफ नहीं किया खुद को, ना मुझे ना अपनी फैमिली को। जब वापस आई, कहा अपना पुराना नाम चाहिए, रिकॉर्ड्स चाहिए। वो उस बच्चे को ढूंढ रही थी।
मुझसे पुराना अडॉप्शन नंबर मांगा। मेरे पास वो नहीं था। तब तो ये शोहरत के लिए नहीं था और ना पैसों के लिए। नहीं, ये सब बच्चे के लिए था। कहती थी बिना उसे ढूंढे आगे नहीं बढ़ सकती। एग्जैक्टली उसका शब्द था, Without finding my child, I can't move on with my life. ब्लैकमेल उसी साल शुरू हुआ जब उसने बच्चे को ढूंढना शुरू किया। सर अगर वो उसे मिल जाता तो सब कुछ बदल जाता सर। चंदा मतलब कमला। अच्छा मुझे ये बताओ, वो लड़का था या लड़की? सर लड़का था। सॉरी सर, 90s के रिकॉर्ड्स डिजिटाइज नहीं थे। कुछ तो फ्लड्स में खराब हो गए। कमला कपूर पे कुछ भी नहीं है? कोई हैंड रिटन फाइल, आर्काइव्स? हम चेक करते रहेंगे, पर ये भूत ढूंढने जैसा है सर। क्या है हमारे पास? ज्यादा कुछ नहीं। पेपर ट्रेल्स, मिसिंग फाइल्स, कोई डिजिटल बैकअप नहीं। मैं चाहता हूं जो कुछ बचा कुचा है उसे ढूंढो। जो भी अभी यहाँ काम करते हैं उनसे बात करो। ऑन इट। बस 2 घंटे दो मुझे। ठीक है। तो जिस पर तुम्हें पता चला कि चंदा ने एक लड़के को जन्म दिया था, तब मुझ पर से तुम्हारा शक हट गया था, है ना? वरना तुम मुझे यहाँ नहीं बुलाते। गुड मॉर्निंग सर। तो इस बार क्या केस है सर? फिर से वही मिस्टीरियस मर्डर्स में से? चंदा एक पुराने ऑर्फनेज रिकॉर्ड से अपने बच्चे को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। ज्यादातर फाइल्स मिसिंग है। जो बचा है हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। और जयेश फॉक्स ग्लव से नहीं मरा, वो बार्बिटूरेट से मरा। और वो एक बिल्कुल अलग ही पॉइजन है। तो मूवीज की तरह तुम किसी मेडिकल बैकड्रॉप वाले किलर के पीछे हो, राइट? जया और आयुष, उन्होंने तुम्हारे साथ मेडिसिन पढ़ी थी ड्रॉप आउट करने से पहले, राइट? हाँ, क्यों? बस क्यूरियस था। तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? मेरे आसपास हर कोई कुछ छुपा नहीं रहा होता, तुम्हारी तरह। फिर भी संभल के रहना। जेलस आयुष की वजह से? तुम्हारा कोई हक नहीं है। दरअसल बात यह है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे, पर वो नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को पता चले। दरअसल बात यह है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे। जया और आयुष पर नजर रखो। मुझे अपडेट्स चाहिए।
वो जो भी करें, जिनसे भी मिले, मेक इट फास्ट एंड गिव मी अपडेट। थैंक्स। तुम कभी काम करना बंद कर दिया? तुम कभी चिंता करना बंद करते हो? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि हम दोनों कहीं बाहर चले गए, वो काम के लिए नहीं, सिर्फ हम दोनों। कम ऑन आयुष, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। आयुष, मैं थक चुका हूं इन सब चीजों से। मुझे ऐसा फील होता है कि चंदन का अभी भी मेरा पीछा कर रहा है जहां भी मैं जाता हूँ, जैसे वो मुझ में जिंदा है। मैं बस किसी ऐसे इंसान के आसपास रहना चाहता हूँ जो मुझे सुने, कोई जो रियल हो। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। सर, डिजिटल टीम को चंदा के पुराने मैसेज से कुछ मिला है। एनोनिमस नोट्स, धमकियां, कोई उसके बच्चे के बारे में जानता था। ब्लैकमेल, सब बर्नर फोन से, अनट्रेसेबल। हमने एक नंबर ट्रेस कर लिया और वो जयेश के नाम पर रजिस्टर्ड था। अच्छा जयेश, पर वो तो मर चुका है सर। हमने डबल चेक किया, उसी की आईडी है, उसी का एड्रेस। सिम उसकी मौत से 3 हफ्ते पहले एक्टिवेट हुआ था। अगर जयेश ने चंदा को मारा तो जयेश को किसने मारा? मुझे क्यों बुलाया? बैठो, मैं बताता हूँ। मैंने इस केस को सॉल्व कर लिया। क्या मतलब? किलर? हमने वो नंबर ट्रेस कर लिया जिससे चंदा को ब्लैकमेल मैसेजेस भेजे गए थे। वो जयेश के नाम पे था। फिर हमें जयेश के फिंगरप्रिंट्स मिले उन एनवेलप्स पर जो चंदा को मिले थे। पता चला कि वो उसके सामान की तलाशी ले रहा था। उसे पुरानी फोटोज मिली, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, उसके पास की चीजें, और सारे पीसेस को उसने अच्छे से जोड़ लिया। उसने चंदा को ब्लैकमेल किया? गुड क्वेश्चन, एग्जैक्टली। 15 लाख रुपए उसी के लिए थे, सिर्फ मुंह बंद रखने के पैसे थे। तो उसने मारा उसे? नहीं, जयेश ने नहीं मारा उसे, किसी और ने उसे मारा है। हमें उस एनवेलप पे एक और फिंगरप्रिंट मिला है। कोई जयेश के मरने के पता लगने से बहुत पहले से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तो
जयेश सिर्फ इस केस से बाद में जुड़ गया। उसे सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए था, पर पहले वाला जो असली ब्लैकमेलर था उसने चंदा को मारा है। तो वो था कौन? किसने शुरू किया ये सब? जब मुझे एहसास हुआ कि कोई और भी उसे ब्लैकमेल कर रहा था, मैं वापस गया सब कुछ चेक करने के लिए। मैसेजेस, डेट्स, फोन रिकॉर्ड्स, सब लाइन अप हो गया। Lined up? How? आयुष ने सिर्फ पार्टी के बारे में झूठ नहीं बोला, या अफेयर के बारे में। उसका एक मोटिव था। मोटिव? आयुष चंदा का बॉयफ्रेंड नहीं था, उसका बेटा था, वो जिसे उसने बचपन में छोड़ दिया था। क्या उसका बेटा? उसके बेटे के मुझे ऑर्फनेज से रिकॉर्ड्स मिले। सब वही है, चंदा उसे वापस अपनी लाइफ में लेकर आई, पर पूरी तरह नहीं। वो अपनी नई फिल्म रिलीज होने के बाद दुनिया को बताने वाली थी। तब तक वो सिर्फ बस उसके आसपास था। तो उसे लगा वो शर्मिंदा थी उससे? उसे रिजेक्टेड फील हुआ। बरसों तक अबैंडन रहने के बाद वो वक्त उसने उसे तोड़ दिया। प्यार नफरत में बदल गया, और तब उसने उसे जहर देना शुरू किया, धीरे से, प्यार से, हल्के से। उसके मरने के बाद उसने मेरा ध्यान जयेश की तरफ डाइवर्ट कर दिया। फिर उसे डर लगा कि कहीं मुझे ये ना पता लग जाए कि फर्स्ट ब्लैकमेल करने वाला खुद आयुष ही था, और इसी डर से उसने जयेश को भी मार दिया। रिलैक्स आयुष, हम बस बात कर रहे हैं। किस बारे में बात करनी है सर? आपने तो अपना केस सॉल्व कर लिया ना? शायद, मगर मुझे लोगों की आवाज में सच सुनना पसंद है, सिर्फ कागज पर नहीं। देखिए, अगर ये चंदा के बारे में है तो मैं आपको सच बता चुका हूं। तुमने अपनी माँ को खोया नहीं, बल्कि उसे मारा है आयुष। मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, प्रतीक ने भी तो तुम्हें अबैंडन किया था, तो उसे क्यों कुछ नहीं किया? Why only चंदा? आप कमाल के हो सर। मैं अपने पापा पे ज्यादा गुस्सा नहीं था। वो मुझे पसंद नहीं करते थे तो वो निकल गए। आई मीन दैट इज अबैंडनमेंट। थोड़ा सा मैं हर्ट हुआ, लेकिन लाइफ गोज ऑन। लेकिन वो चाहती थी कि मैं उसकी जिंदगी में आऊं, मैं रहूं। उसने ढूंढा सर मुझे, और जब मैं आया वो मेरे बारे में लोगों को बताने में शर्मा रही थी कि मैं उसका बेटा हूं। दैट इज क्रूएलिटी सर। सर वो मुझे चाहती ही नहीं थी सर। जब मैं वापस आया तब भी नहीं सर। वो मुझे कंट्रोल करना चाहती थी, कैसे बात करूं, कैसे खड़ा हूं, वो कंट्रोल करके एकदम प्यार जैसा ट्रीट कर रही थी सर। सर माँ है वो मेरी, लेकिन उसने उस नजरिए से देखा ही नहीं मुझे कभी। सिर्फ अपनी फिल्म, अपने फेम, अपने पैसे, बस यही चाहिए था उसे। हाँ सर, मैंने उसे सजा दी सर।
सिंगल डोज नहीं था सर, वो ना एक रूटीन जैसा था। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके उसे देकर उसका ना दिल का धड़कना रोक दिया सर मैंने। उसने उसने मेरी जिंदगी से और उसने अपनी जिंदगी से मुझे हटाया, तो मैंने उसे हटा दिया सर। आप नहीं समझोगे सर। एक्ट्रेस चंदा के केस में एक नया ट्विस्ट आया है। एक जूनियर एक्टर को अरेस्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि वो उसका लड़का था और चंदा ने उसे बहुत छोटी उम्र में छोड़ दिया था। सर वो फोटोज मैंने फोटो लीक की थी। सर क्यों सर? देविका को इसमें क्यों खींच रहे हैं? हाँ मैंने किया, क्योंकि मैंने तुम्हें वो एसपी वाला केस बंद करने को कहा था। तो बजाय उसके तुमने वो हायर ऑफिशियल्स को फॉरवर्ड कर दिया। वो एसपी आज रात अरेस्ट हो जाएगा। मुझे उस कहानी को दबाने के लिए एक हेडलाइन चाहिए थी। पर सर एक दिन में मैं हेडलाइंस वापस एसपी केस पे मोड़ सकता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी ऊपर नहीं गए हैं सर। देखो सिर्फ तुम अकेले नहीं हो। जिसे बात खोदना आता है, एक सिग्नेचर। और मैं तुम्हारी माँ का केस रीओपन कर सकता हूँ। मंजूर है? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वो लोग पहले ही चीजें बिगाड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ, और उन फोटोज के बाहर आने की वजह भी मैं ही हूँ। मतलब? डिपार्टमेंट ने इसे लीक किया है, एसपी के लोगों ने। शुरुआत मैंने की थी। ये मुसीबत मैं तुम्हारे दरवाजे तक लाया। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे ठीक करूं, पर मैं पीठ दिखाकर नहीं जाऊंगा। क्या मुझसे शादी करोगी? ये साइन कीजिए। क्या तुम सच में ये चाहते हो? प्यार करते हो मुझसे? मैंने वही किया जो मुझे करना था, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हारे नाम को भी। इसी को तो प्यार कहते हैं ना? नहीं, सिर्फ क्राइम का मोटिव होना चाहिए, प्यार का नहीं। सॉरी सर। तुम सेफ रहोगी अब। तुमने हर केस सॉल्व कर लिया सिवाय एक के। कौन सा केस? तुम्हारा प्रॉब्लम। उसे सॉल्व किए बिना तुम सब कुछ कर रहे हो। तुम्हारे खुद के दिल का केस। तुम जिंदा लोगों की ऑटोप्सी करते हो। पता नहीं था कि यह दर्द होगा। तुम्हें जो दर्द किसी ने दिया है वो किसी और को देने का मन कैसे कर सकता है?